नमस्कार दोस्तों। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी ने अपनी ताकत का जो जौहर था वो दिखा दिया। अब वो मोदी शाह के नेतृत्व में बीजेपी फिर से चुनावी रणनीति के मोर्चे पर डटकर खड़ी हो गई है। और अव्वल तो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक प्रयोग का फेल हो जाना बिहार में प्रशांत किशोर के लिए फिक्र की बात भी हो सकती है। लेकिन बीजेपी की ज्यादा दिलचस्पी पश्चिम बंगाल सत्ता हासिल करने में है। दिल्ली की तरह ही 2014 से ही पश्चिम बंगाल पर भी बीजेपी की नजरें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिल्ली चुनाव में उतरी बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के सवाल का जवाब तो दे ही दिया कि दूल्हा कौन है, जो अक्सर अरविंद केजरीवाल पूछा करते थे अपने सवाल में। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी कि 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि बिहार में 2025 मतलब इसी साल होने हैं आखिर में। बीजेपी के नजर में नीतीश कुमार पर भी टिकी हुई है नजरें, और राजनीतिक हिसाब से ममता बनर्जी की अहमियत ज्यादा है। नीतीश कुमार को तो बीजेपी ने विपक्षी खेमे से साथ लाकर एहतियाती इंतजाम कर लिया है कि नीतीश अब इधर उधर नहीं है एनडीए के साथ। लेकिन अपने पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से चेतावनी भरी घोषणा के बाद ममता बनर्जी अपने स्तर पर अलर्ट हो गई। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगाह करने के साथ ही ममता ने कांग्रेस नेतृत्व के लिए भी अपना इरादा जाहिर कर दिया कि गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस पर तो टीएमसी नेताओं ने महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट आने के साथ ही हमला भी बोला और कहा कि अब ममता बनर्जी हरियाणा और दिल्ली का उदाहरण भी अब दे रही हैं, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को बीजेपी की जीत के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। ममता बनर्जी का ये बयान है। अब टीएमसी की जो एक मीटिंग हुई है उसमें जो खबर आए हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऐसा मालूम होता है कि ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि वो चौथी बार भी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में सफल रहेंगी। ममता बनर्जी का ये कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की मदद नहीं की, और हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। और ममता बनर्जी दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत की वजह भी यही मान रही हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने नहीं तो दिल्ली में कांग्रेस ने नहीं एक दूसरे की मदद की। ममता बनर्जी कह रही हैं कि सभी को एक साथ होना चाहिए, लेकिन इन उसी वक्त कहती हैं कि बंगाल में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है और मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। अब हम अकेले ही काफी हैं, और इसके साथ ही ममता बनर्जी अगले चुनाव में 2/3 से ज्यादा सीट जीतने का दावा भी कर देती हैं। फिर पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो ये भी कहते हैं कि टीएमसी विधायकों को कि सतर्क आप रहिए, सतर्क रहने की सलाह भी देती हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए वोटर लिस्ट में विदेशियों के नाम शामिल करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन ममता और केजरीवाल दोनों में काफी फर्क भी है, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि राजनीति में तो ममता बनर्जी काफी पहले से है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो अरविंद केजरीवाल से महज 2 साल पहले ही बैठी थी। ममता बनर्जी 2011 में पश्चिम बंगाल के सीएम की कुर्सी पर बैठी। 2013 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। कॉमन बात यह है कि दोनों नेताओं ने लंबे अरसे से जमे मुख्यमंत्रियों के को शिकस्त दी। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था। ममता बनर्जी भी खुद को फाइटर बताती हैं, और अरविंद केजरीवाल भी सड़क पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने के बाद ही राजनीति में आए। ममता बनर्जी भी ऐसे ही थी, लेकिन दोनों नेताओं में कई तरह के फर्क हैं जो उनकी ताकत और कमजोरी का नमूना बन जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के पास ममता बनर्जी जैसा राजनीतिक अनुभव नहीं है, और ये बात कदम पर कदम नजर भी आई। ममता बनर्जी के पास अपनी एक विचारधारा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के राजनीति में विचारधारा नहीं रहा। ये समय के साथ विचारधारा इनकी फूटती रही, अलग होती रही, भटकते रहे, मुद्दा से भी भटकते रहे। और ये ठीक है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मुस्लिम वोट भी मिले हैं, लेकिन वो अब भी ममता बनर्जी जैसा भरोसा नहीं दे पाए। जैसे राम मंदिर के उद्घाटन समारोह पर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी बिल्कुल अलग स्टैंड पर दिखे थे, और ममता बनर्जी के विपरीत अरविंद केजरीवाल ने तो जोर जोर से जय श्री राम के नारे भी लगा दिए थे, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा दिखी नहीं। बेशक अरविंद केजरीवाल ने हम सीडी से ही बीजेपी को बेदखल कर दिया, लेकिन दिल्ली में लोकसभा चुनाव में चारों खाने चित हो गए। कांग्रेस के हाथ
नहीं मिलाए और कांग्रेस ने भी नहीं हाथ मिलाया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी डंके की चोट पर बीजेपी से अपनी ज्यादातर लोकसभा की सीट भी बचाती रही। तो कई सारे फर्क हैं दोनों में, जबकि केजरीवाल ने एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीते। अब दिलचस्प ये भी है कि मुश्किल जरूर है, लेकिन बीजेपी के लिए अरविंद केजरीवाल की तरह ममता बनर्जी को बंगाल के सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा पाना उतना आसान नहीं है जितना कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को दिखाया। अब बीजेपी बंगाल में भी एक्टिव हो गई है और 2021 में चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी के लिए मोर्चा संभाल रहे शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली के नतीजे आने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली की जीत हमारी है, 2026 में बंगाल की बारी है। अब ममता बनर्जी को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि देखो, अगली बारी तुम्हारी है। अब बंगाल बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार भी आगे बढ़कर दावा कर रहे हैं कि बंगाल के लोग भी अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देंगे। शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजुमदार दिल्ली में रहने वाले बंगाली समुदाय को शुक्रिया कहा। वैसे ममता बनर्जी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन जरूर दिया था, लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करना चाहते हैं और इस सिलसिला में उनके सचिव हैं सुनील गुप्ता पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के विमान बनर्जी से मुलाकात भी की है। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के ही राज्यपाल हुआ करते थे और ऐसे में ममता बनर्जी का पहले से ही अलर्ट हो जाना तो स्वाभाविक सी बात है। अब देखना ये भी होगा कि चुनाव के लिए जो रणनीति है वो कितने सफल होती है, ममता अपनी कुर्सी को लेकर और बीजेपी उनसे कुर्सी छीनने को लेकर। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही हो तो हमारे फ्री न्यूज बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।